तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर की कितनी पोजीशन होती है। तो थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर की हम देखें तो दो पोजीशन होंगी थ्रॉटल एंगल ट्रांसमीटर की। कोई एक P1 का फॉल्ट दर्शाएं, तो P1 मतलब प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट क्या होता है। तो P1 का फॉल्ट दर्शाने के लिए एंड में हम P1 लगा देंगे, स्टार्टिंग में फॉल्ट लगा देंगे, जैसे F01 P1। तो ये P1 है तो प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, P2 का होगा तो P2 हो जाएगा एंड में, जैसे कि F01 P2, ये प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट हो जाएगा। कोई एक P2 का फॉल्ट, ये है प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। WAG9 में नो स्टेटस क्या दर्शाता है। WAG9 में नो स्टेटस है, ये सब सिस्टम आइसोलेट को दर्शाता है। सब सिस्टम आइसोलेट, ये नो स्टेटस है, ये दर्शाता है, यानी SS9 यानी सब सिस्टम आइसोलेट है। पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन, पेंटो सेलेक्टर स्विच की पोजीशन होती है 3। स्विच क्रमांक 154 की पोजीशन कितनी होती है। स्विच क्रमांक 154 की पोजीशन होती है टोटल, ऐसे हम कर ले सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दें 6। तो स्विच क्रमांक 154 की पोजीशन, इनको छोड़ दें दोनों को हम, तो ये 4 पोजीशन रहेगी। तो स्विच क्रमांक 154 की पोजीशन 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं 4। नॉर्मल, फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट प्लस सेकंड, ये 4 पोजीशन होती हैं। इसी तरीके से पेंटो सेलेक्टर स्विच की जो 3 पोजीशन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो ऑटो होता है, एक फर्स्ट पेंटो, एक सेकंड पेंटो। नेक्स्ट है VUR1 कहाँ पर स्थित है। तो VUR1 है, ये है मशीन रूम 1 में, मशीन रूम 1 में स्थित है VUR1। मशीन रूम 1 में है VUR1। VUR2 कहाँ पर स्थित है। तो VUR2 है हमारा मशीन रूम 2 में स्थित है। कहाँ पर है, मशीन रूम 2 में ये VUR स्थित है। नेक्स्ट हम देखें जैसे 415 वोल्ट सिंगल फेज की कुल ऑक्सिलरी कितनी है। 415 वोल्ट सिंगल फेज की कुल ऑक्सिलरी होती हैं 4। 415 वोल्ट की सिंगल फेज की कुल ऑक्सिलरी 4 होती हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 किसको सप्लाई देता है। ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1 है, ये सप्लाई देता है ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को। ट्रैक्शन मोटर 1 2 3 इनको सप्लाई देता है ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 1। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिकतम तापमान कितना होता है। अधिकतम तापमान होता है 70 डिग्री सेल्सियस। और WAG9 लॉकों में VL चाबी की स्थिति क्या होती है। WAG9 लॉकों में VL चाबी की स्थिति होती है 3। WAP5 लॉकों में कितनी MR लगी हैं। WAP5 लॉकों में 3 MR लगी हैं। कितनी MR लगी हैं 3। WAG9 लॉकों में कितने प्रकार के ब्रेक लगे हैं। WAG9 लॉकों में 5 प्रकार के ब्रेक लगे हैं। WAG9 लॉकों का MOH कितने महीने में करते हैं। तो MOH की बात करें, MOH हम करते हैं 18 महीने में। तो 18 महीने में किया जाएगा, इसको कैसे याद रख सकते हैं। W मतलब 23, A मतलब और G मतलब 7, तो ये और 9, तो इसको 18 महीने में करते हैं, इसका मतलब 9 का डबल कर देते हैं डायरेक्ट, हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। WAG9 लोगों का MOH कितने महीने का होता है, 9 का डबल कर दिया, यानी 18 महीने में MOH होगा। WAP5 के मेन ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या है। WAP5 की मेन ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है 7475 kVA। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि एंड में 5 है तो एंड में यहाँ भी 5 आना चाहिए, तो 7475 WAP5 के मेन ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी। अब हमें इनका पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम मतलब इसको डिकोड करके लिखना है, किस तरीके से डिकोड किया जाएगा इसको। तो इसको हम बात करते हैं डिकोड करके। जैसे पहला है हमारा IGBT। तो IGBT का पूरा नाम क्या होगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। फिर है GTO। GTO क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। फिर DDS है, DDS क्या होता है, डायग्नोसिस डेटा सेट,
डायग्नोस्टिक डेटा सेट, ये होता है DDS। MUV क्या होता है? MUV होता है हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट। MUV ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट MUV। फिर MTDJ है, यह डीजे मेंटेनिंग कॉयल है। डीजे MT फॉर मेंटेनिंग, डीजे और डीजे मतलब डीजे हो गया, तो डीजे मेंटेनिंग कॉयल। फिर है BP2DJ है, ये डीजे रीसेटिंग प्रेस बटन है। डीजे रीसेटिंग प्रेस बटन। फिर है C118 है आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर। आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर। C118 है आर्नो स्टार्टिंग फेज कॉन्टैक्टर। फिर Q45 है, ये है डीजे रीसेटिंग रिले। डीजे रीसेटिंग रिले। फिर है Q44 है हमारी GR हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले। GR हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले। GR हाफ नॉच प्रोटेक्शन रिले होगी Q44। फिर BP1DJ है, ये है डीजे ओपनिंग प्रेस बटन। डीजे ओपनिंग प्रेस बटन। फिर है EFDJ है हमारा डीजे क्लोजिंग कॉयल। EFDJ होगी डीजे क्लोजिंग कॉयल। तो EF हम यूज करते हैं क्लोज के लिए, डीजे क्लोजिंग कॉयल। फिर Q118 है हमारी ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले। ऑक्सिलरी सुपरवाइजिंग रिले। फिर है QPDJ हमारा डीजे एयर प्रेशर कॉयल। डीजे एयर प्रेशर कॉयल। तो P4 प्रेशर, DJ4 डीजे और Q4 रिले, तो डीजे की एयर प्रेशर कॉयल होगी ये। फिर Q30 है हमारी नो वोल्ट लो वोल्ट रिले। नो वोल्ट एंड लो वोल्ट रिले होगी। MBSI की बात करें, MBSI है हमारा RSI ब्लॉक को ठंडा करने वाली ब्लोअर मोटर है, यानी कूलिंग ब्लोअर मोटर फॉर RSI ब्लॉक। कूलिंग ब्लोअर मोटर फॉर RSI ब्लॉक। तो RSI ब्लॉक को ठंडा करने वाली मोटर है। फिर MBRH, ये ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर है। ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर। फिर है QCVR से पहले है MPH क्या है? यहाँ पर हम देखें MBRH क्या है? ये ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर। सर्कुलेटिंग पंप P4 पंप है, तो ये MPH की फुल फॉर्म है। MPH मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेटिंग पंप मोटर। और MBRH किस लिए यूज की जाती है? MBRH मोटर का नाम है। तो MBRH है हमारी कूलिंग ब्लोअर मोटर फॉर ट्रांसफार्मर, कूलिंग के लिए है ये। MBRH होता है कूलिंग ब्लोअर मोटर फॉर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट हम देखें QCVR किस लिए यूज किया जाता है? आर्नो की प्रोटेक्शन रिले है QCVR, तो हम कह सकते हैं आर्नो प्रोटेक्शन रिले। फिर है Q46 क्यों यूज करते हैं? Q46 से हम कह सकते हैं GR का फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले है। GR फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले।
प्रोटेक्शन रिले। नेक्स्ट हम देखें, यह है SI। SI क्या है हमारा? तो SI है स्टैटिक इन्वर्टर। स्टैटिक इन्वर्टर ये है हमारा SI। HAD क्या है? एयर ड्रायर स्विच। एयर ड्रायर स्विच ये है हमारा HAD। फिर है QCON। QCON क्या है हमारा? QCON होता है SI सुपरवाइजिंग रिले। SI सुपरवाइजिंग रिले। सुपरवाइजिंग रिले ये है SI सुपरवाइजिंग रिले QCON। और QSIT है SI अर्थ फॉल्ट रिले। SI अर्थ फॉल्ट रिले ये हमारी QSIT। फिर QTD 101 है। QTD 101 होती है हमारी कंप्रेसर टाइम डिले रिले। QTD टाइम डिले और Q4 रिले तो हम कह सकते हैं, और 101 कंप्रेसर के लिए, तो कंप्रेसर टाइम डिले रिले। कंप्रेसर टाइम डिले रिले। फिर LSSIT है, ये है सिग्नलिंग लैम्प फॉर QSIT। LSSIT सिग्नलिंग लैम्प फॉर QSIT। फिर CCINV। CCINV होता है हमारा CCINV ये है इन्वर्टर का फ्यूज। CCINV है इन्वर्टर का फ्यूज, या हम कर सकते हैं फ्यूज फॉर SI। फ्यूज फॉर SI या इन्वर्टर का फ्यूज। फिर CCCPU ये का माइक्रो प्रोसेसर का फ्यूज है, तो हम कह सकते हैं फ्यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर। फ्यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अब ये फ्यूज फॉर SI है, ये है स्टैटिक इन्वर्टर, तो हम कह सकते हैं इन्वर्टर का फ्यूज है ये। फ्यूज फॉर माइक्रो प्रोसेसर CPU मतलब माइक्रो प्रोसेसर होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर में लगा होता है, उसके लिए यूज किया गया है, उसके नाम के अकॉर्डिंग यूज किया गया है। फिर ESMON। ESMON होता है एनर्जी मीटर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। E फॉर एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम। स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम ये हो गया हमारा ESMON। फिर HRAVT। HRAVT क्या है? HRAVT हमारा क्या हो जाएगा? आइसोलेशन स्विच फॉर कैब हीटर, कैब फैन, NR एंड WT चार्जर। तो ये आइसोलेशन स्विच है HRAVT। आइसोलेशन स्विच किसके लिए आइसोलेशन स्विच है? फॉर कैब हीटर। कैब हीटर के लिए आइसोलेशन स्विच है। कैब फैन के लिए आइसोलेशन स्विच है। और NR के लिए, नॉच रिपीटर के लिए आइसोलेशन स्विच है। एंड WNT चार्जर के लिए ये आइसोलेशन स्विच है। फिर HSIV। HSIV क्या है हमारा? HSIV होता है प्रेस बटन फॉर क्विक चार्जिंग। HSIV हमारा प्रेस बटन फॉर क्विक चार्जिंग नहीं है, SHIV। तो SI आ रहा है, HSIV तो SI आ रहा है, मतलब SI की अर्थ फॉल्ट बाईपास स्विच है। तो अगर SI में अर्थ फॉल्ट आता है, स्टैटिक इन्वर्टर में अर्थ फॉल्ट आता है, तो बाईपास करने के लिए स्विच है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको SI अर्थ फॉल्ट बाईपास स्विच। SI अर्थ फॉल्ट बाईपास स्विच। फिर है BPSW। BPSW क्या है? प्रेस बटन फॉर क्विक चार्जिंग। BPSW होता है प्रेस बटन फॉर क्विक चार्जिंग। QUIC क्विक चार्जिंग। तो प्रेस बटन फॉर क्विक चार्जिंग है BPSW। फिर LNT कॉक की बात करते हैं। LNT कॉक क्या है? ये LNT कॉक है BP चार्जिंग कॉक। LNT कॉक होता है
बीपी चार्जिंग कॉक, LNT का हो गया बीपी चार्जिंग कॉक। फिर हम देखें LSGRR, LSGRR होता है, यानी हम कह सकते हैं ये पायलट लैंप है फॉर रियर लोको GR, रियर मतलब आगे वाला लोको जो होता है, तो हम कह सकते हैं पायलट लैंप फॉर रियर लोको GR, LSGRR, पायलट लैंप फॉर रियर लोको GR, रियर लोको GR, पायलट लैंप और रियर लोको GR। फिर है SPM, SPM होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर ये होता है हमारा SPM। फिर FOIS, FOIS होता है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, FOIS हो गया फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये होगा FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम।